नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का हूबहू क्वेश्चन। सो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरदार पटेल ने किस जगह आंदोलन किया था और उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में हुआ था और गुजरात में हुआ था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो जो वहाँ की औरतें थीं, औरतों ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आईपीएल का जो 15वां संस्करण है वो कब हुआ था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आईपीएल का जो 15वां संस्करण है वो हुआ था 2022, यानी कि इसी साल 2022 को मार्च में हुआ था। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 65 दिन हुआ था। 65 दिनों में टोटल 70 मैच हुआ था। और इसमें हम बता दें आपको कि जो गुजरात टीम है वो 2022 में ज्वाइन किया और उन्होंने ही ये खिताब 15वां संस्करण का आईपीएल का खिताब उन्होंने जीता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सिगरेट पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, सिगरेट पीने से क्या होता है, उसमें निकोटीन यानी कि उसमें जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, धुएं के माध्यम से फेफड़े को क्या कर देता है, खराब कर देता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो सिगरेट की जो धुआं होती है यानी कि हीट होती है, उससे मुंह, चेहरे और नाक की स्किन पर बहुत असर पड़ता है। होंठ क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और चेहरे झुर्रियाँ जाते हैं और होंठ भी झुर्रियाँ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जब सिगरेट का जो धुआं होता है वो जब मुंह में जाता है तो जो दांतों का जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इनेमल पर जमा हो जाता है और पीलापन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि टीबी दिवस यानी कि टीबी दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि विश्व टीबी दिवस आपको 24 मार्च यानी कि प्रत्येक 24 मार्च को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो ब्रिटिश वायसराय यानी कि लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माने जाते हैं। और इन्होंने 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। यानी कि सबसे पहले ये एहसास करवाया था कि स्थानीय स्वशासन देकर कि आज़ादी क्या होती है। तो यानी कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया था कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पी आर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीजेश यह सम्मान पाने वाले केवल दूसरे भारतीय एथलीट हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो मूल मतलब कि संविधान था उसमें जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें टोटल 10 थे। और हम आपको बता दें 2022 मतलब कि इसमें जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि हाइड्रेटेड कहा है तो केवल ये 2H2O कैल्शियम सल्फेट 2H2O कर देंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप समझ ही रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे कि पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है तो जो प्लास्टरिंग करते हैं तो वो कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर दोनों इसी से करते हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड से। अगर इसी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड को अगर इसे गर्म किया जाए तो क्या बनता है, तो बनता है आपका सेमी हाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनता है, हाफ H2O बनता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली। ये क्वेश्चन हो गया है कि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन यह है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाएगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जब कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाएगा तो ये एक्सपोज हो जाएगा। क्या हो जाए? एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज होकर ये सिल्वर मेटल अलग और ब्रोमाइड वेपर, यानी कि ये वेपर के फॉर्म में रहेगा, यानी कि भाप के फॉर्म में रहेगा। कौन सा? ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन जो है वो वेपर के फॉर्म में और सिल्वर जो है मेटल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। यही जो है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो मतलब कि डिकम्पोजिशन होता है, ये जो रिएक्शन है वो किसका मतलब कि एग्जांपल है? वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर ये पूछ दे कि मतलब सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है? लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर मेटल अलग निकल जाता है और यहाँ पर ब्रोमीन यानी कि जो वेपर फॉर्म में हो जाता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय भाषा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है यानी कि CILI, वो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध हम आपको बता दें कि अंडा उत्पादन से और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से आपका रजत क्रांति का संबंध है। तो रजत क्रांति को हम सिल्वर क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हम आपको बता दें कि ग्रैंड एंटियन नहर किस नदी पर है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि इस टाइम यानी कि 2022 की बात करते हैं तो 2022 में ये ग्रैंड एंटिकट जो नहर है वो काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में बना था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। सो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसी को आधुनिकीकरण के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे यानी कि 2640 करोड़ रुपए का क्या दिया था, इसको लागत दिया था, इसकी मॉडर्निफिकेशन करने के लिए यानी कि आधुनिकीकरण के लिए और इसकी नवीनीकरण करने के लिए 2640 करोड़ की लागत इसको लॉन्च किया है। मतलब अभी हम आपको बता दें कि इसमें पूछा है, ये भी पूछा था कि ये जो ग्रैंड एंटिकट जो नहर है वो किस नदी पर है। तो हम आपको बता दें कोल्लीडम नदी पर है। किसमें है? कोल्लीडम नदी यानी कि तमिलनाडु पे स्थित है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो मुगल काल की जो न्यायिक भाषा है वो क्या थी। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जो मुगल काल की जो न्यायिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है, तो वहाँ की वो फारसी भाषा है। क्या है? फारसी भाषा। चाहे न्यायिक भाषा कहिए, चाहे आप मतलब कि आधिकारिक भाषा कहिए, तो वहाँ की फारसी भाषा है। हम आपको बता दें, जो फारसी भाषा है वो अपना राजभाषा इसलिए बनाए क्योंकि वहाँ से मतलब कि जो वहाँ का जो पहला मुगल सम्राट था, यानी कि मुगल सम्राट यानी कि मुगल वंश का, यानी कहा जाए या मुगल काल का जो पहला सम्राट कहा जाए वो कौन था? वो था बाबर था, जो कि अफगानिस्तान से आया था। और अफगानिस्तान की जो मूल भाषा है वो क्या है? वो आपका है फारसी है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है। कौन सा? सरहुल। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जो सरहुल त्योहार होता है वो मुख्यतः जो बंगाल होता है, झारखंड और उड़ीसा है, इन तीनों राज्य के जो वहाँ के जनजाति होते हैं वहाँ की मूल मतलब कि ये प्रमुख त्योहार है सरहुल। सरहुल में मतलब करते क्या है, वहाँ के जो मतलब कि आदिवासी होते हैं वो चैत्र महीने के तीसरे दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया को इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? वृक्षों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वृक्ष देवता होते हैं वही हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और उसी से हम लोग जीवित हैं, और वही हमें फल और अन्न सभी देते हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो रायसीना की पहाड़ी है, आप लोग सुने होंगे रायसीना हिल्स, तो जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स पर ही मतलब क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने इसकी नींव डाली थी। और ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें टोटल 340 कमरे हैं। वही राष्ट्रपति भवन है। सो फ्रेंड्स हम बता दें आपको, रायसीना की पहाड़ी पर भारत की नई राजधानी दिल्ली के हृदय में स्थित है राष्ट्रपति भवन, जिसमें 4 मंजिला 340 कमरे हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इसमें कहा है कि पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम बताइए। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, हम आपको चलते हैं मतलब कि इमेज की तरफ लेकर। सो फ्रेंड्स हम आपको इमेज की तरफ लेकर चलते हैं, यही इमेज बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ये क्या होती है, आपका मादा प्रजनन अंग होती है, यानी कि इस तरीके से मादा प्रजनन अंग होती है।
तो सो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, आपका ये अंडाशय है और ये मादा फीमेल है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपको इमेज दिखाते हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसी के हिसाब से। सो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है कि वर्तिकाग्र आपको बताया ही, वर्तिका आपको बताया ही, अंडाशय, और जो अंडाशय है तो वही जो पूरा चीज़ है वही आपका पुष्पासन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा जो सेकंड नंबर है यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको ये बता देते हैं वर्तिका के बारे में कि जो वर्तिकाग्र होती है वो पुष्प योनि का शीर्ष होती है, यहाँ यह परागकण प्राप्त करता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, स्टार्ट करती है। उसी तरीके से क्या होती है, वर्तिका होती है, वर्तिका वही योनि का वृत्त होता है यानी कि स्टिक की तरह होती है और लंबा पतला वृंत होता है, यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है। सो फ्रेंड्स हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इन सारे क्वेश्चन से पूरे रूबरू होंगे और बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।